मुसलमान एक ऐसा तेज पत्ता जिसे हर दल चुनाव के समय स्वाद बढ़ाने के लिए भरपूर उपयोग करता है। मुसलमान एक ऐसा नाम जिसे हर राजनीतिक दल कुछ अपवादों को छोड़कर अपने साथ लाने का भरपूर प्रयास करते हैं। और जब अगस्त महीने की बात होती है तो मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की प्रासंगिकता में काफी इजाफा हो जाता है। जय हिंद, मैं हूं माज और स्वागत करता हूं आपका आज के कार्यक्रम में आज की बात माज के साथ में। दरअसल आज से ठीक 2 साल पहले यानी 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक, अंग्रेजी में बोलें तो ट्रिपल तलाक को सरकार ने कानूनी रूप से अपराध घोषित कर दिया था। आज लगभग 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं और सत्ताधारी हुक्मरान गाजे बाजे के साथ मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन आज ये जानना अति आवश्यक होगा कि क्या सही में इन 2 सालों में मुस्लिम महिलाओं की अवस्था में किसी भी प्रकार का सकारात्मक बदलाव हुआ भी है या सिर्फ टीवी पर हमको विजय की वेला या पावन धुन सुनाई दे रही है। अगर केंद्र अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के दावों को माने तो उनका पूरी प्रबलता से मानना है कि 3 तलाक के कानून को अपराध बनाकर मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और इत्यादि को पुख्ता कर उनके संवैधानिक, मौलिक, लोकतांत्रिक एवं समानता के अधिकारों को सुनिश्चित किया है। लेकिन क्या हाल है धरातल पर? क्या यह सही में ऐसा हुआ है? आइए जानते हैं। या केवल विज्ञापन के माध्यम से झूठे चटखारे लेने का काम किया जा रहा है? इस पूरे मुद्दे का आत्मावलोकन करने से पहले आइए आपको बता दें कि क्या है इस पूरे मुद्दे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस यानी मुस्लिम विमेन राइट्स डे अगस्त महीने की पहली तारीख को धूम धड़ाके के साथ मनाया जाता है, जिसे 1 अगस्त 2019 को संसद में मंजूरी दी गई थी। अगर इस पूरे मुद्दे की बात करें तो शाह बानो बेगम और अन्य बनाम मोहम्मद अहमद खान, शायरा बानो बनाम भारत संघ और अन्य ने इस पूरे व्यापक मुद्दे की स्थापना की थी। शायरा बानो का नाम 3 तलाक के मुद्दे पर काफी डिनोरा पीट रहा था और भाई पीटना भी चाहिए, क्योंकि शायरा बानो ने ही अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से 3 प्रयासों यानी 3 तलाक, तलाक़े बिद्दत, बहुविवाह, निकाह हलाला को असंवैधानिक करने की मांग की थी। अगर अपने देश के संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 के उल्लंघन का लगातार हवाला देकर मामले दर्ज किए जा रहे थे। इस बिल के कानून बनने के बाद 3 तलाक एक अपराध बन गया था और बनना भी चाहिए था, क्योंकि महिलाएं आपके पैर की जूती या सिर्फ आपके मनोरंजन का साधन नहीं है। अगर इस कानून की बात करें तो 3 तलाक के कानून के तहत तलाक, तलाक, तलाक के उच्चारण को संगीन अपराध माना जाएगा और जुर्माने के साथ 3 साल की सजा भी सुनाई जाएगी, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि SMS पर लिखकर, WhatsApp पर लिखकर इसको बोलना आम बात हो गई थी। आइए जानते हैं अब इसके कुछ प्रमुख अंश। अब तलाक़े बिद्दत यानी एक बार में तलाक देना गैर कानूनी हो गया है। अब मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिए गए तलाक को अमान्य करार कर दिया गया है। पीड़ित महिला पति से गुजारा भत्ते का दावा कर सकती है और महिला को कितनी रकम दी जाएगी और पीड़ित महिला के नाबालिग बच्चे किसके साथ रहेंगे, इसका फैसला भी मजिस्ट्रेट स्वयं करेंगे। 3 तलाक क्योंकि एक धर्म विशेष से जुड़ा हुआ गंभीर मुद्दा रहा है, इसलिए जानना भी जरूरी है कि 3 तलाक को कई मुस्लिम देशों ने भी बैन कर रखा है, जैसे अल्जीरिया, इजिप्ट, अरे बोले तो मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, यमन, लीबिया, दुबई के आसपास यानी UAE। आइए अब जानते हैं 2 साल पूरे होने के बाद इसका प्रभाव कितना है और आइए करते हैं आंकड़ों के आधार पर इसका विश्लेषण। 3 तलाक की चर्चा होने पर हमको सिर्फ एक पक्ष यानी महिला पक्ष का स्मरण अधिक होता है, लेकिन पुरुष का ज्ञात होना भी अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि पुरुष और महिला दोनों इस सिक्के के 2 पहलू हैं। जब हमारी टीम ने तमाम पढ़ी लिखी मुस्लिम महिलाओं से बात की जिनकी पढ़ाई का पैमाना ग्रेजुएशन यानी स्नातक के आसपास है, तो उन्होंने माना कि इस कानून के आने के बाद से इन घटनाओं में कमी तो आई है, लेकिन पूरी तरह से चीजों में बदलाव नहीं आया है। अगर पुरुष पक्ष की बात करें तो बिहार के कटिहार से मौलाना हामिद बताते हैं, जिन्होंने बीटेक कर रखा है, कि कमी तो भाई जरूर आई है, लेकिन यह कानून महिलाओं को ज्यादा ताकत दे रहा है और कुछ यानी अपवाद वाली महिलाएं इसका गलत उपयोग भी कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर पुरुष को मान लीजिए जेल या सजा हो जाती है तो सजा के दौरान वो कैसे पालन पोषण के लिए भत्ता देगा, और यह बात भी स्वाभाविक है। हमारे प्रधान संपादक जितेंद्र कमल जी ने जब पूर्वांचल यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों से बात की, जहां महिलाओं की शिक्षा का पैमाना
10वीं था तो वहां पता चला कि आज भी धड़ल्ले से इसका प्रचलन है, लेकिन शिक्षा और धन के अभाव के कारण बात छिपा दी जाती है, बात वहां प्रभावशाली धर्मगुरुओं द्वारा दबा भी जाती है। अगर कुरान शरीफ का हवाला देते हुए 3 तलाक की बात करें तो 3 तलाक ना तो कुरान शरीफ में कहीं है और ना ही किसी हदीस में इसका जिक्र हुआ है, जिससे साफ जाहिर होता है कि 3 तलाक इस्लाम का मूल भाग कतई नहीं है। तो आज हमने जाना मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के बारे में, पूरे 3 तलाक कानून के बारे में, और यह भी जाना कि 2 साल बाद कितना धरातल पर इसका प्रभाव पड़ा है। अब मुझको दीजिए इजाजत और दिन प्रतिदिन घटने वाली सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के लिए जुड़े रहिए आज की बात मास के साथ कार्यक्रम में, सिर्फ कबीर न्यूज पर।